अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शब्बीर हुसैन और पेटू की टीम आज मौजूद है अल नवाब रेस्टोरेंट शारजा में, जो कि लोकेटेड है अल मुजर्रा एरिया में, रोला के बिल्कुल पास। यहाँ पर हम आज आए हैं इनका प्रीमियम ग्रैंड अफ्तार बुफ़े ट्राई करने के लिए और देखने के लिए कि कौन कौन सी डिशेज़ ये ऑफ़र कर रहे हैं और क्या कुछ माहौल कैसा है और टेस्ट कैसा है। और लगभग 150 से ज़्यादा डिशेज़ यहाँ पर थीं जो कि हमने ट्राई की। आपको बताएंगे कि टेस्ट कैसा था, सीटिंग कैसी थी। सीटिंग की अगर बात करें तो ग्राउंड फ्लोर पे भी सीटिंग थी और फर्स्ट फ्लोर पे भी सीटिंग थी। हमें जो सीटिंग मिली वो हमें मिली ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि हमने बुकिंग थोड़ी सी लेट करवाई थी। आम तौर पे इनका हाउस फुल होता है और काफ़ी कुछ था खाने में, बहुत से आइटम्स थे। सैलड्स में देखा जाए तो फ्रेश सैलड था, इसके अलावा पिकल्स से डिफरेंट टाइप के, और हुमस था, चना चाट थी, और गार्डन सैलड जिसको कहते हैं वो भी था, और रशियन सैलड, मैक्रोनी सैलड, और रेड बीन सैलड, और डिफरेंट टाइप की चना चाट, और कॉर्न सैलड, और अब आपको क्या क्या बताएं, आपको नज़र ही आ रहा होगा यहाँ पर डिफरेंट टाइप की सॉसेस थी, जिसमें मिंट सॉस, इसके अलावा टाटर सॉस, इसके अलावा फ्रूट्स थे, फ्रेश फ्रूट सैलड थी, और इसके अलावा गालिबन रशियन सैलड भी थी, और इमली की चटनी भी थी जिसमें बादाम भी होते हैं, और पानी पूरी जिसको हम गोल गप्पे कहते हैं उसका भी सेटअप किया गया था। क्लब सैंडविचेस थे। और अब आते हैं हम स्वीट्स की तरफ। तो स्वीट्स की तो भाई ऐसी कोई तबाहकुन वैरायटी थी कि आपको क्या बताएं। मीठे चावल थे जिस पे काफ़ी मज़े की टॉपिंग थी, खीर थी, इसके अलावा डिफरेंट टाइप के कप केक्स थे, पेस्ट्रीज़ थी, कस्टर्ड था, जेलीज़ थी। और अब मुझे तो मीठा मैं इतना नहीं खाता, बल्कि इतना कि नहीं खाता ही नहीं हूँ, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है इन चीज़ों का। आप देख सकते हैं कि कितने मज़े मज़े के कप केक्स हैं, कप केक्स ही बोलूँगा। इसके अलावा कैरमल केक भी होता है, ये शायद जो नज़र आया अभी आपको आया है। तो जनाब अली चाय की प्याली, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी, और एप्रिकॉट सॉस। और अब देखें ना, टाइम तो गुजर गया जब ये वीडियो बनाई थी, बट ये सब कुछ दोबारा देख के जो मुंह में पानी आना स्टार्ट हो गया। उम्मे अली जो कि एक अरेबिक स्वीट डिश है वो भी यहाँ पे मौजूद थी। तो जनाब ये सब चीज़ें थी यहाँ पर। सिटिंग की बात की जाए तो सिटिंग काफ़ी खुली खुली थी, टेबल्स के दरमियान में, चेयर्स के दरमियान में काफ़ी स्पेस थी, उठ के खाना लेना, चलना फिरना काफ़ी आसान था। टेबल्स की काफ़ी अच्छी सेटिंग थी, हर टेबल पे फूल रखे गए थे, डिफरेंट टाइप के कोड्स लिखे गए थे, और ग्रुप्स वगैरह के लिए एक यानी अलग से अगर आप सेटअप करवाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे सिटिंग का इंतज़ाम तरतीब बन सकती है। हम जब आए थे यहाँ पर तो काफ़ी ग्रुप्स की भी बुकिंग थी, जिसकी वजह से हमें भी बुकिंग काफ़ी मुश्किल से मिली। तो ओवरऑल बताने का मकसद ये है कि सिटिंग काफ़ी अच्छी थी, और हर टेबल पे सेपरेटली यहाँ पे सेटअप किया गया था। सर नवाब सर सादिक साहब की यहाँ पे कुछ भावलपुर की हिस्ट्री भी लिखी गई थी। ये इनका गोल्डन कलर का लोगो है जो आपको नज़र आ रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, और इनका जो स्टाफ था वो आइटम्स लगाना स्टार्ट कर दिए थे उन्होंने मेन कोर्स के। आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे अफ्तारी और मेन कोर्स एक साथ लगता है। तो ऐसा नहीं है कि पहले अफ्तारी होती है और बाद में मेन कोर्स लगता है, बल्कि दोनों चीज़ें पैरेलल साथ साथ लग जाती हैं। जो लोग मेन कोर्स लेना चाहते हैं या अफ्तारी लेना चाहते हैं, वो दोनों उसी टाइम पे वो अपनी प्लेट फुल कर सकते हैं। तो आपको डिशेस नज़र आ रही हैं। मटन कोरमा नज़र आया, बारबेक्यू पहले आपको नज़र आया। मटन कोरमा बहुत मज़े का था। सब्ज़ी में और दाल में भी कुछ चीज़ें थी इनके पास। इसके अलावा चाइनीज़ में भी काफ़ी कुछ था, और फ्राइज़ भी बच्चों के लिए थी, पास्ता था, और काबली पुलाव, इसके अलावा मंचूरियन, और सेटिंग बाकी भी लग रही थी साथ साथ। मैं साथ साथ कवर कर रहा था। ये देखें ना कितने प्यारे गुलदान बना रखे हैं इन्होंने फ्रूट्स के। तो दिल कर रहा था एक गिलास तो उठा के मैं ले जाऊँ इनकी यहाँ से, बट क्या है कि ये सिर्फ खूबसूरती के लिए हैं, ये खाने के लिए नहीं थे। खाए भी जा सकते हैं। एक बड़ा सा थाल भी था यहाँ पे जिस पे फ्राई आइटम्स की काफ़ी जो है वो वैरायटी ले रखी गई थी। छोटी समोसी थी, कागजी समोसी, स्प्रिंग रोल, इसके अलावा बैंगन के पकौड़े, इसके अलावा ये कोई मेरे ख्याल पापड़ शापड़ भी थे, और मिर्च के पकौड़े, और अनियन रिंग्स वाले पकोड़े, और आलू के पकोड़े जिसको हम आलू की क्या कहते हैं, गोल वाली टिक्कियाँ जो होती हैं। तो रेगुलर पकोड़े भी आ चुके थे, और सूप्स भी थे जिसमें चिकन सूप और एक साइड पे हॉट एंड सोर सूप, ये दोनों के दोनों सूप लग चुके थे। और गर्मा गर्म जो है वो चिकन कबाब भी आ चुके थे, और बाकी आइटम्स भी साथ साथ लगते जा रहे थे। ये मेरे ख्याल में प्रॉन्स हैं, जो लोग सी फूड खाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने ये ट्राई नहीं की है। स्टीम राइस भी थे, और साथ में हम चाइनीज़ राइस भी थे, या जिनको फ्राइड राइस भी कहते हैं, मंचूरियन के साथ, और तवा कीमा भी था। तो फ़िश भी लगा दी गई थी जनाब उसी थाल पे जहाँ पे फ्राइड आइटम्स थे। तो फ़िश भी आ चुकी थी। फ़िश मैंने ट्राई की थी, आपको बताऊंगा। रेगुलर समोसे भी आ चुके थे जो बड़े साइज़ के होते हैं।
तो जैसे-जैसे वक़्त गुज़र रहा था, जो बड़े वाला दम पुख्त होता है, उसकी भी यहाँ पे सेटिंग और गार्निशिंग स्टार्ट हो चुकी थी। ये जनाब वो दम पुख्त आ चुका है। काबली पुलाव के ऊपर एक पूरा सालम बकरा स्टीम करके रख दिया जाता है। आप अपनी मर्ज़ी से बकरे का जो पीस लेना चाहें ले सकते हैं। आम तौर पे बाकी रेस्टोरेंट्स में देखा गया है कि वहाँ पर सेल्फ सर्विस नहीं होती। वहाँ पे कोई ना कोई स्टाफ का बंदा खड़ा होता है और वो आपको एक पीस उठा के देता है उसमें से। बट यहाँ पे ये था कि आप जितना चाहें ले सकते हैं। अफ्तारी के आइटम्स आप देख रहे हैं और मैंने भी क्या किया कि जैसे-जैसे रश बढ़ रहा था, मैंने कहा भाई अपनी प्लेट बनाएं इससे पहले कि जो है वो हर चीज़ गायब हो जाए। गायब तो खैर नहीं होती, वो रीफ़िल कर रहे थे बड़ी तेज़ी से। साथ साथ स्टाफ इनका बहुत मुतहरिक था और बहुत प्रॉम्प्ट था, साथ साथ हर चीज़ को देख रहा था। और खाली प्लेटें, जो प्लेट यूज़ हो चुकी थी, वो साथ के साथ उठा रहे थे। ये 3 प्लेटें मैंने अफ्तारी के लिए सजाई हैं। फ्रूट भी थे, फ्राइड आइटम्स भी थे और साथ में कुछ चना चाट और दही भल्ले वगैरह भी मैंने अपने पास रख लिए थे। तो जनाब ये प्लेट्स देख रहे हैं और दोस्तों ने अफ्तारी स्टार्ट कर दी थी। मेरा भी टाइम आ गया। मैंने कहा भाई अब वीडियो काफ़ी हो गई है, खजूर ली जाए और अफ्तारी जो है वो स्टार्ट की जाए। तो अफ्तारी जो है वो सबसे पहले जैसे स्टार्ट की, तो अब मैंने कहा सबसे पहले फ्राइड आइटम जो हैं वो अपने सामने रखते हैं। तो सबसे पहले मैंने थोड़ी सी फ़िश खाई। फ़िश का टेस्ट अच्छा था, बेहतर था, माइल्ड था, इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी। जो रिंग्स वाले पकौड़े थे, जिनको प्याज के पकौड़े भी कहते हैं, वो भी मैंने थोड़े से चेक किए। तो ओवरऑल टेस्ट ठीक था, मज़े का था। आलू वाला पकौड़ा लिया, देन बैंगन वाला पकौड़ा लिया, देन मैंने थोड़ा सा शामी की टिक्की लेके वो तोड़ के खाई। थोड़ी सी नहीं बल्कि सारी खा ली थी, मुझे याद पड़ता है, हाँ जी सारी खा ली थी। और उसके अलावा फिर स्प्रिंग रोल की बारी आती है। स्प्रिंग रोल जिसको हम रोल कहते हैं, वो वेजिटेबल रोल भी कहते हैं। तो रेगुलर पकौड़ा लिया, वो ये सारी मैंने प्लेट अपनी ख़त्म की। देन बारी आ जाती है जनाब सैलड उसकी, फ्रूट सैलड या रशियन सैलड लिया, फिर दही भल्ले लिए। दही भल्ले के बाद कॉर्न सैलड की मेरे ख्याल में बारी आती है। कॉर्न सैलड जो है वो भी लिया। कॉर्न सैलड में छली का सैलड होता है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फ्रेश ग्रीन गार्डन सैलड जो है वो मैंने ट्राई किया। ये जो है ये सैलड नहीं है, बल्कि ये जो दही भल्ले होते हैं उनके अंदर जो है ना, दही भल्ले कह रहा हूँ, जो होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, गोलगप्पे, उसमें जो आलू का कुछ पेस्ट डलता है वो मैंने डाल लिया था अपने पास। मुझे मज़े का लग रहा था तो वो मैंने थोड़ा सा चेक किया। चना चाट ट्राई की। फिर बारी आती है क्लब सैंडविच की। क्लब सैंडविच जो है वो मेरा वेट कर रहा था, उसके मैंने 2 हिस्से किए दरमियान में से और वो ट्राई किया, मज़े का था। लोग अफ्तारी के बाद अब नमाज़ पढ़ ली सब ने और मैंने भी अपना प्लेट जो है बारबेक्यू की रेडी कर ली। तो उसमें काफ़ी कुछ था मेरे पास। मलाई बोटी थी, चिकन बोटी थी, नगेट्स थे, इसके अलावा चिकन कबाब था और हनी मस्टर्ड विंग्स थे। तो एक-एक करके मैंने जो है वो सबसे पहले मेरे ख़्याल में फ़िश ट्राई की मैंने कि फ़िश कैसी है, ग़ालिबन मुझे याद पड़ता है। तो टेस्ट अच्छा था, मज़े का था। और बाकी आइटम्स जो थे वो भी ठीक थे। तो ये अब मैंने मेरे ख़्याल में मलाई बोटी जो है उसका मैंने पीस तोड़ा है और उसको मैं ट्राई करने लगा हूँ, देखने लगा हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। तो बारबेक्यू फ्रेश था इनका, साथ-साथ बन रहा था और साथ-साथ सर्व हो रहा था। ऐसा नहीं था कि पहले से बना के रखा हुआ था और उसको ये फ्रेश कर रहे थे, बल्कि उसी टाइम ये रेडी कर रहे थे। ओवरऑल देखा जाए तो जो चिकन कबाब थे वो भी बहुत सॉफ्ट थे, टेंडर थे, जूसी थे। तो मज़ा आया खा के, अच्छा लगा तब इनके तमाम आइटम्स चेक करके। स्पेशली बारबेक्यू की मैं बहुत तारीफ़ करूँगा। बाकी आइटम्स भी ठीक थे, बट ये है कि जब बारबेक्यू अच्छा किसी भी रेस्टोरेंट का मिल जाए तो आप समझें आपके पैसे पूरे हो जाते हैं। क्योंकि आम तौर पे लोग ज़्यादा बारबेक्यू को ही लाइक करते हैं, यही खाना पसंद करते हैं। देन मैंने अपनी प्लेट फुल कर ली, मुख्तलिफ सालन डाल लिए जिसमें चिकन कढ़ाई थी, मटन कोरमा था और करेले प्याज थे और साथ में मेरे पास पालक थी, हलीम थी और मेरे पास मटर कीमा था। ये 4-5 किस्म के जो है सालन मैंने डाल लिए और एक-एक करके मैंने ट्राई किए। मुझे जो इसमें से सबसे ज़्यादा सालन पसंद आया तो वो इनका मटन कोरमा था। मटन मुझे वैसे भी पसंद है, तो मटन कोरमा जो है उसका टेस्ट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। सेकंड पे अगर मैं रेट करूँगा तो वो इस पालक को करूँगा। पालक बहुत मज़े की थी इनकी। और इसके अलावा बाकी जो चिकन वो भी ठीक था। और जो लोग वेजिटेबल खाना पसंद करते हैं तो उनको करेले और प्याज भी पसंद आएंगे और मटर कीमा भी ठीक था। तो ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा रेट करूं, किसी को सालों को कम रेट करूं, बट ओवरऑल ठीक था। देन मैंने जो है चावल जो है वो डाल लिए थे, चिकन बिरयानी थी मेरे पास, इसके अलावा काबली पुलाव था, इसके अलावा फ्राइड राइस थे और मैंने दाल चावल भी डाल लिए। तो ये 3-4 किस्म के मैंने जो है वो राइस ट्राई किए। मुझसे अगर सच पूछें तो मुझे इसमें से जो मैंने दाल चावल थे, जिस यहाँ हलीम चावल जिनको कहें, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आए। हलीम का टेस्ट अच्छा था। चिकन बिरयानी भी ठीक थी, बट ज़ाहिर सी बात है हमने तो घाट-घाट का पानी पिया हुआ है। कहते हैं ना कि भाई दुनिया के तमाम हिस्सों की चिकन बिरयानी ट्राई की हुई है, तो हम उस मामले में काफ़ी चूज़ी हैं। तो चिकन बिरयानी बस ठीक थी, बाकी दाल चावल मज़े के थे। काबली पुलाव
भी ठीक था, 50-50 था, कोई इतना ऑथेंटिक नहीं था जैसे असल होता है। देन मैंने कोई पास्ता वगैरह डाल लिया और बाकी साथ में जो है वो ये नूडल्स हैं या जो भी है, मुझे नहीं पता, आपको देख के पता चल रहा होगा, मुझे तो सच पूछें तो डिशेज़ के नाम भी भूल रहे हैं। तो ये चीज़ें सारी ट्राई की, मज़े की थी, अच्छी थी। लेकिन इनकी जो स्पेशलिटी है वो देसी है, चाइनीज़ नहीं है। तो अगर आप चाइनीज़ खाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप लास्ट ईयर जब मैं इनके पास गया था तो इनके पास वाइट सॉस पास्ता भी था और रेड सॉस पास्ता भी था, और इस बार इनके पास सिर्फ वाइट सॉस पास्ता था। तो बाहर निकले तो काफ़ी मज़े की सेटिंग थी, पता चला इन्होंने जो है नवाबों के दस्तार भी लगाए हुए हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा रेस्टोरेंट, आप भी यहाँ पर आ सकते हैं फैमिली के साथ। दुबई में ये अफ्तार बुफे के लिए बहुत अच्छी चॉइस है। मैं इसको रेटिंग दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ऐसी और बहुत सारी वीडियोस के लिए आप पेटू के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, और कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।